सिरसा जी सिखों की कौम है वो नाराज़ चल रही है एक सेंट्रल गवर्नमेंट से। आप उस सेंट्रल गवर्नमेंट से जुड़े रहे हैं। अब आपसे मैं पूछूं कि आपकी विचारधारा सेंट्रल गवर्नमेंट से अलग हो चुकी है या अभी भी जुड़ी हुई है? बहुत घटिया नज़रिया है जिन लोगों का जो ये बात बोलते हैं। जो किसान को बड़वा बोल सकता है, बड़वा वो है। नमस्कार, स्वागत है आपका पंजाब केसरी में। और आज पंजाब केसरी दिल्ली की टीम के साथ जुड़े हैं दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के अध्यक्ष मनजिंदर सिंह सिरसा जी। तो चलिए उनसे बात करते हैं। सिरसा जी, आज 30 दिन हो चुके हैं, आपकी क्या मांगे होंगी या आपकी क्या सोच है कि आज आप ये देख रहे हैं जमावड़ा इतना बढ़ चुका है, तो इसको देख के आपके मन में क्या आता है? देखिए, ये एक ऐसा आंदोलन है जो दिल्ली में, देश में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में आज तक का सबसे बड़ा है। ऐसा आंदोलन करने की नौबत क्यों आई? क्योंकि किसान को एक बात समझ में आई कि सरकार पूंजीपतियों की बात सुन रही है। किसान जो कहना चाहता है ना उसको सुनना चाहती है, और ना ही सुनकर उसके ऊपर कोई अमल करना चाहती है। जो कानून काले बनाए गए, ये काले कानून क्यों हैं? क्योंकि इसमें 3 कानून बनाए गए। अगर हम एक एक कानून की बात करें तो सबसे पहले जो मंडियों का कानून बनाया गया, वो APMC एक्ट के अंदर जो तब्दीली की गई, कहा गया कि अब एक प्राइवेट मंडी बनेगी। किसान आपसे एक सिंपल सवाल पूछता है, भाई मैं अपनी फसल बेचने सरकारी मंडी में जाता था जहाँ पूरा रिकॉर्ड बनता था, ऐसी क्या प्रॉब्लम है किसी को कि उस मंडी से आके नहीं खरीदना चाहता? वो क्यों नहीं खरीदना चाहता? इसका मतलब वो बेईमान है, उसके मन के अंदर बेईमानी है, इसलिए आप उसके लिए एक अलग से मंडी बना रहे हो। वो सरकारी मंडी में आके वो भी खरीदे। दूसरा कानून दूसरा था कि आप जमाखोरी नहीं कर सकते। अब सरकार ने कह दिया कि नहीं भाई, इस पर भी कोई दिक्कत नहीं, जितना दिल करता जमाखोरी कर लो। तीसरी बात, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग। सरकार ने कह दिया भी कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग होगी। फार्मर जो अपनी जगह किसी को देगा, उसको वो लोन भी ले सकता है बैंक से, वो पैसा भी बैंक से ले सकता है, लेकिन किसान अपनी बात करने के लिए SDM से आगे नहीं जा सकता। संविधान के अंदर जो प्रोविजन था कि इक्वलिटी है, बराबरी है, मुझे भी, आपको भी, किसान को भी, जिम्मेदार को भी, नौकरी करने वाले आदमी को भी, किसान मजदूर को भी, वो भी छीन लिया। क्यों नहीं जा सकता कोर्ट में भाई? क्योंकि वो चाहते नहीं हैं कि कोर्ट के माध्यम से किसान को इंसाफ मिले। इसलिए किसान इसलिए सड़कों पर बैठा है, और ये आंदोलन तब तक नहीं होने जाने वाला जब तक सरकारी मांगे नहीं मानती। आप जब ऐसे बयान सुनते हैं, जब क्या कहा जाता है कि यहाँ तो ये अर्बन नक्सल है, खालिस्तानी है, टेररिस्ट है, इनके पास तो बहुत पैसा है, ये पिज़्ज़ा कैसे खा रहे हैं, ऐसी चीज़ों पे आपका क्या विचार रहता है? बहुत छोटी, बहुत घटिया नज़रिया है जिन लोगों का जो ये बात बोलते हैं। क्या किसान को पिज़्ज़ा खाने का हक नहीं है? बिल्कुल है। क्या किसान को बड़ी गाड़ी में घूमने का हक नहीं है? क्या किसान को यहाँ पे बादाम किशमिश खाने का हक नहीं है? ये ऐसी मानसिकता क्यों बन गई लोगों की कि किसान ये कोट नहीं पहन सकता, किसान पिज़्ज़ा नहीं खा सकता? क्या पिज़्ज़ा उन लोगों के लिए बना है? ये मानसिकता उन लोगों की है। मैं कल देख रहा था, BJP को MP है भिदुड़ी, उन्होंने बयान दिया कि किसान तो भूखा है, ये लोग भूखे लोग यहाँ रोटी खाने आते हैं, बड़वे हैं। आप मुझे बताइए, बड़वा कौन है? जो किसान को बड़वा बोल सकता है, बड़वा वो है। जो किसान को कहता है कि भूखा रोटी खाने आता, बड़वा वो है। ये मानसिकता जो है, उस मानसिकता के पीछे एक ही सोच थी, अलगाववादी को, आतंकवादी को, नक्सलाइट को, अर्बन नक्सलाइट, इनको कह के बदनाम करो। लेकिन किसान किसान है। बहुत उन्होंने कोशिश की, लेकिन आखिरकार आज किसान की जीत हुई। कोई टीवी चैनल चाह के भी इनको बदनाम नहीं कर पाया। सारे टीवी चैनलों की ड्यूटी लगा रखी थी, लेकिन अब सब लोग समझ गए, किसान ने ऐसा मुंह मोड़ा है, आज टीवी चैनल इनकी तारीफें करते नहीं थकते। जैसे कि मैंने सिरसा जी को हमेशा फॉलो किया है। सिरसा जी एक आखिरी सवाल, जैसे कि मैंने इनको हमेशा फॉलो किया है कि ये हमेशा ज़मीन से जुड़े हुए नेता है, ये हमेशा बात करते हैं एक किसी को इंसाफ दिलाने की। अगर बात की जाए एक ग्रामीण सेवा के चालक के ऊपर जब पुलिस ने हमला किया था, तब भी इन्होंने धरना प्रदर्शन दे दिया था। आज बात की जाए कि पूरा जो सरदार की सिखों की कौम है वो नाराज़ चल रही है एक सेंट्रल गवर्नमेंट से। आप उस सेंट्रल गवर्नमेंट से जुड़े रहे हैं। अब आपसे मैं पूछूं कि आपकी विचारधारा सेंट्रल गवर्नमेंट से अलग हो चुकी है या अभी भी जुड़ी हुई है? देखो, आपने जब कहा ग्रामीण जो हमारा अपना भाई था, तब भी हमने सरकार को ये के खिलाफ सड़क पे उतरे और उन सब लोगों को डिसमिस कराया। देखिए, जो भी इंसान चुना जाता है, वो क्यों चुना जाता है? वो अपने लोगों की भावनाओं के अनुकूल काम करने के लिए चुना जाता है। और अगर आप अपने लोगों की भावनाओं के अनुकूल काम ही नहीं कर सकते, तो फिर आपको राज सत्ता में रहने का अधिकार ही नहीं है। धन्यवाद सर।